रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगीन हो, आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। क्योंकि ये जो त्यौहार है होली, ये खुशियों का त्यौहार है, ये भाईचारा का त्यौहार है। यहाँ पे हम लोग दुश्मनी भूलकर, आपस में क्या द्वेष है उसको भूलकर गले लगाते एक दूसरे को, एक नई शुरुआत करते हैं। तो बड़ा पवित्र त्यौहार है होली। और होली को हम लोग आज से नहीं, प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं। हजारों सालों से हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बड़ा महत्व रखता है ये भारतीय संस्कृति में, बहुत महत्व है होली का। अब होली जो है, आप देखिएगा, होली का अलग अलग रूप पाया जाता है। कहीं पे होली का पूजा होता है, कहीं पे होली का दहन आप देखते हैं, कहीं पे लठमार होली होता है। तो होली में भी बहुत विविधता है। यही खूबसूरती है भारतीय संस्कृति का कि होली में आपको इतना विविधता दिखता होगा। लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर होलिका तो राक्षसी थी, फिर होलिका का पूजा क्यों करते हैं हम लोग, होली का पूजा क्यों करते हैं, क्या वजह? तो इसके लिए आपको होली का दो रूप को समझना पड़ेगा। होली का एक वैदिक रूप है, होली का एक पौराणिक रूप है। मतलब वेद के अनुसार होली और पुराण के अनुसार होली दोनों अलग अलग है। तो हम लोग जो पूजन करते हैं, जो होलिका है, वो पौराणिक रूप से उनको राक्षसी मानते हैं, लेकिन वैदिक रूप से होलिका जो है वो क्या है, देवी है। तो थोड़ा सा समझिएगा आप, क्योंकि बहुत यूपी बिहार में खास करके महिलाएं पूजा करती हैं। घर में जो पकवान बनता है, बहुत सारा चीज़, आज के दिन बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनता है, बड़ा टेस्टी टेस्टी चीज़ बनता है। आपको पता है कि जितना पकवान है सबको पहले क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो राक्षसी को भोग क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए मैंने बोला कि ये स्पष्ट आपको मैं कर दूं। दरअसल पौराणिक रूप से हम लोग होली का पूजा नहीं करते, हम लोग वैदिक रूप से होली का पूजा करते। दरअसल क्या है, वैदिक साहित्य में जो हरा चना होता है उसको होलक बोला जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, होलक। और होलक जो होता है, हरा चना जो बड़ा ताकतवर होता है। आप देखिए घोड़ा जो होता है वो भी क्या करता है, चना खाता है, और घोड़ा चना खाता है तो एकदम ताकतवर हो जाता है ना, देखते हैं उसका हॉर्स पावर बढ़ जाता है। तो होलक का महत्व बहुत है। और होलक का जब फसल हम लोग जब ये करते हैं, फसल लगाते हैं, तो होलक की रक्षा करने के लिए हम लोग होलिका का पूजा करते हैं। और होलिका जो है वो भवानी का ही रूप है, होलिका भवानी का रूप है। और उनको हम लोग पूजते हैं और उनको देवी से आराधना करते हैं कि हमारा फसल जो होलक जो है, इसको आप मतलब इसका रक्षा करें आप। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है, आंधी तूफान आ जाए, इससे आप क्या कीजिए, इस फसल का रक्षा कीजिए, फसल नष्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होलक का पूजा करते हैं, होलिका का पूजा करते हैं, होलक का रक्षा करने के लिए। तो होलक का रक्षा करने की जो देवी है उन्हीं को होलिका कहते हैं। ये क्लियर? अब देखिए क्या होता है इसमें, महिलाएं देखिए होली जहां पे रखा जाता है उसके चारों ओर, है ना, चारों ओर घूमती है ना, धागा बांधा जाता है। यहाँ पे जितना पकवान बनता है घर में, सब पकवान को चढ़ाया जाता है। पिरुकिया आपने सुना होगा, ठिकुआ बनता है, पुआ बनता है, बहुत एक से एक चीज़ बनता है ना, बड़ा टेस्टी टेस्टी पकवान बनता है। सबको वहाँ पे क्या किया जाता है, भोग लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। महिलाएं कामना करती है ना, पुत्र की कामना भी यहाँ पे की जाती है ना। तो ये चीज़ काफ़ी, ये परंपरा चलते आ रहा है वैदिक काल से। तो ये वैदिक काल में इसको क्या करते हैं, देवी के रूप में हम लोग पूजते हैं। लेकिन पौराणिक होली जो है उसका कथा कुछ और है। और पुराण के अनुसार जो होली होता है उसमें क्या है, दरअसल आपने कथा सुना होगा कि प्रहलाद जो था, जो विष्णु भगवान का भक्त था, और प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो किसी को मानते थे, भगवान वन को नहीं मानते थे, नास्तिक प्रवृत्ति के थे, और वो बोलते थे कि हम ही भगवान हैं, तो भगवान वन ही है ना। तो वहाँ पे आपको पता है कि प्रहलाद भक्ति में लीन रहता था, तो उसके पिता चाहते थे कि, है ना, प्रहलाद को मार दिया जाए, तो पर्वत से गिरा दिया जाता था, और बहुत है ना, बहुत तरीके से उसको मारने की कोशिश किया गया, लेकिन वो बच जा रहे थे। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उनके पास एक दक्कन चीर था। दक्कन चीर मतलब हो गया कि वो एक फायर प्रूफ, आप कह सकते हैं, फायर प्रूफ। तो उन्होंने बोला कि मैं फायर प्रूफ वो लेकर बैठूंगी, प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठूंगी, और मैं उससे तो जलूंगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। तो आपको पता है कि कहानी में क्या है कि वो जब बैठती है तो वो उड़ के कहाँ आ जाता है, प्रहलाद के पास आ जाता है, प्रहलाद बच जाते हैं, और वो होलिका उसका दहन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पाप का अंत हुआ, है ना, बुराई का अंत होता है, इसलिए होलिका दहन करते हैं, है ना, कि हम लोग पाप को क्या कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे सत्य का विजय हो रहा है, असत्य का क्या कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। तो ये होलिका दहन होता है, इसलिए दो लोग मिक्स कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जो होलिका का पूजा होता है वो वैदिक रूप में उनका पूजा करते हैं, और पौराणिक रूप में फिर उसको क्या किया जाता है, उसको राक्षसी माना जाता है, उसको फिर जलाया जाता है ना। तो
ये खूबसूरती है ना, ये खूबसूरती है होली का। अलग अलग जगह पे आपको, जैसे लठमार होली, लठमार होली बड़ा प्रसिद्ध है। जो राधा जी का घर है बरसाना, वहाँ पे लठमार होली होता है। लठमार होली का क्या परंपरा है, क्या इतिहास रहा है इसका? इसका इतिहास ये है कि एक बार वृंदावन के लोग, कृष्ण जी और उनके साथ ग्वाला लोग, बहुत लोग बोल गए कि बरसाना गए कि चलो राधा जी के यहाँ जाते हैं हम लोग और वहाँ पे उनके साथ होली खेलेंगे। राधा जी पहले से प्रिपेयर्ड थी, वो तैयार थी, लाठी वाठी। वो अपने वहाँ महिलाओं को बोली कि कोई भी पुरुष तुमको छू नहीं पाए, रंग लगाने के बहाने छुए नहीं, इसलिए लाठी रखो पास में। और वो लाठी रखी, वह सारे लोग लाठी, और वहाँ से जितने लोग आए सबको लाठी मारना शुरू की, भागने लगा सब। तो यही सब परंपरा शुरू हो गया लठमार होली का, होली का। और अभी तक देखिएगा लठमार होली वहाँ पे चलता है, बहुत प्रसिद्ध होली है लठमार होली। तो आज भी जब वहाँ से जब पुरुष रंग लेके जाते हैं और कोई महिला आ रही है सामने से, तो आज भी वो महिला को लगाते नहीं होली, वो हवा में गुलाल को उड़ा देते हैं। उड़त गुलाल लाल भई बदरा, है ना, कि गुलाल जब उड़ता है तो बदरा मतलब बादल जो है वो लाल हो जाता है। मतलब वहाँ पे चेहरे पे नहीं लगाया जाता, या उनके अंग में, शरीर पे नहीं लगाया जाता। तो ये लठमार होली। तो अलग अलग होली का क्या है, विविधता आपको पाया जाता है। अलग अलग होली, वृंदावन में बहुत तरह का होली होता है ना। तो ये बिहार साइड में भी आप देखिएगा, मिथिलांचल में आप वहाँ पे घर घर द्वार द्वार लोग जाते हैं, भजन कीर्तन होता, होली गाया जाता है, और हर एक द्वार में जाके होली गाया जाता है। एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को पकवान देते हैं। तो बहुत खूबसूरती वाला ये त्यौहार है, बड़ा पवित्र त्यौहार है। तो मेरे ख्याल से ये आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा जो पूजन और होलिका दहन का। तो चलिए, आप सभी को फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।